कई देशों में कुदरत अपना कहर बरपा रही है और जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका से लेकर जापान, कनाडा भीषण बर्फबारी की मार झेल रही है और अमेरिका में तो हालात ये हैं कि आपात सेवाएं भी कम की जा चुकी हैं, जिसके चलते लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। बर्फबारी का असर उड़ानों से लेकर ट्रेनों और बसों तक पर पड़ रहा है। अमेरिका में हजारों फ्लाइट्स रद्द हैं तो हजारों घंटों की देरी से कुछ फ्लाइट्स चल रही हैं। तो सुपर पावर अमेरिका में कुदरत ऐसा कहर बरपा रही है जिसके सामने अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका के 2/3 से ज्यादा हिस्से में बर्फ का डेरा है और लोग घरों से निकलने को मजबूर हैं। यहां तक कि इमरजेंसी सेवाएं भी अपना काम नहीं कर पा रही हैं और अमेरिका की 60% आबादी को खराब मौसम से जुड़ी एडवाइजरी और वार्निंग मिली हुई है। करोड़ों लोग भीषण ठंड का सामना कर रहे हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फ ने मानो अमेरिका को पूरी तरह से कैद कर लिया हो और अमेरिका में बर्फबारी से हालात बिगड़ चुके हैं। कुदरत का प्रकोप जम गया अमेरिका से यूरोप। बर्फीला बवंडर अमेरिका का सरेंडर। थम गई रफ्तार, जम गई जिंदगी। बर्फीली लहर अमेरिका पर कहर। बर्फीला तूफान खतरे में जान। अमेरिका का 2/3 हिस्सा बना फ्रीजर। हिमयुग की आहट, दुनिया में घबराहट। रंगीन दुनिया में ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें सुपर पावर अमेरिका की हैं, जहां कुदरत का कहर और बर्फ का सितम है। यहां घर, दुकान, मकान, चौक चौराहे, गली नुक्कड़, सब पर सफेद आसमानी आफत ने अपना डेरा डाल रखा है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। क्रिसमस के जश्न के बीच अमेरिका की लाखों आबादी सर्दी के सितम से जूझ रही है। बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका में करीब 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के कई राज्यों में बिजली सेवाएं ठप हो जाने से लाखों लोग प्रभावित हैं। लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हैं। Our whole airport is shut down, so we drove to Omaha, Nebraska, got on a flight there, then DC, delayed in DC, and now we're here. Okay, I'm going to attempt this. अब आप न्यूयॉर्क की इस तस्वीर को देखिए, जहां एक शख्स ने क्रिसमस की सुबह घर का दरवाजा खोला तो उसका सामना घर के बाहर जमे बर्फ के ढेर से हुआ। This is how far I made it out. जहां गेट खोलने की भी जगह नहीं मिल रही थी। So heavy that you can't. मानो बर्फ ने पूरी तरह से अमेरिका को कैद कर दिया है और घर के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। Somewhere buried out here. Where do I begin? Okay, well that was
समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफान को बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है। इसकी वजह से कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। सेंट्रल और ईस्ट अमेरिका में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। 24 दिसंबर को तो बर्फबारी के चलते 2800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और करीब 6000 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। न्यूयॉर्क में अधिकारियों ने बताया कि इस बेहद खराब मौसम में इमरजेंसी सेवाएं काम नहीं कर पा रही हैं। It's a bone-chilling cold. It continues to be a problem. It compromises the safety of all individuals, particularly our vulnerable seniors. People are in their homes without heat in some places of our state. It's been a real challenge for us. So there is not one place in the state of New York where the temperature is above zero as far as the real chill, real field temperature. That's what it feels like on your skin. अमेरिका में हालात कितने खराब हैं, आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आपातकाल सेवाएं भी ठप पड़ गई हैं, जिसके चलते न्यूयॉर्क के बफेलो में घर के भीतर ही 2 लोगों की मौत हो गई क्योंकि एम्बुलेंस पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा समय लग गया। बॉम्ब साइक्लोन के बाद भीषण बर्फबारी के चलते अमेरिका के ओहियो में 50 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अब आप अमेरिका के ओहियो का ये टाइम लैप्स वीडियो देखिए, जिसमें कैसे बर्फ धीरे धीरे घरों से लेकर गाड़ियों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेती है। देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी कुदरत अपना कहर जमकर बरपा रही है और यहाँ भारी बर्फबारी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। यहाँ बर्फबारी के बाद तापमान 0 से भी नीचे दर्ज किया गया। 24 दिसंबर की देर रात तक 5,30,000 से ज्यादा परिवार बिना बिजली के थे। इससे एक दिन पहले ये संख्या 18 लाख के आसपास थी। नेशनल वेदर सर्विस के पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य और पूर्वी अमेरिका के सभी इलाकों में वीकेंड तक यही स्थिति रहने वाली है। अगले हफ्ते से मौसम सामान्य हो सकता है। आपको बता दें कि आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से अमेरिका के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बार खराब मौसम क्रिसमस के जश्न में खलल बन गया है क्योंकि बर्फीले तूफान की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलेंगी और तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक जाने का अनुमान है। कुदरत के कहर के आगे ये शक्तिशाली देश बेबस है। अमेरिका में बर्फ का सैलाब आया हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोग बेहाल हैं। सफेद आफत के आगे अमेरिका और उसका पूरा सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। मानो बर्फ के इस बवंडर के आगे सुपर पावर अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। उधर जापान में साल खत्म होते होते भीषण सर्दी पड़ रही है, लेकिन जापान की सर्दी अपने साथ भारी बर्फबारी भी लेकर आई है। जापान में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी का दौर चल रहा है और बर्फबारी के चलते जापान के लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस बर्फबारी से जापान में जगह जगह बर्फ की चादर बिछ गई है। जापान की बर्फबारी इतनी खतरनाक है कि इससे अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। जम गया जापान, थम गई रफ्तार। जापान पर भीषण स्नो अटैक। ठंड में ठिठुर रहा जापान। जापान पर सफेद आसमानी आफत। स्नो अटैक की ये तस्वीरें जापान की हैं, जहां बर्फबारी की वजह से हुए हादसों में अब तक 80 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब तक ये भीषण बर्फबारी और कड़ाके की ठंड 14 लोगों की जान भी ले चुकी है। कड़ाके की ठंडक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान के कई शहरों में पारा 0 से भी नीचे चला गया है। जापान में भारी बर्फबारी का असर पावर ग्रिड पर भी पड़ा है। इससे देश में 10,000 से ज्यादा घरों की बिजली चली गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जापान में बर्फबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित जापान का उत्तरी इलाका है।
यहाँ तेज हवाओं के साथ बर्फबारी हो रही है। इससे लोगों के घर और गाड़ियां बर्फ से ढक गए हैं। जापान में बर्फबारी का असर ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ा है। देश भर में फ्लाइट्स और ट्रेन के साथ साथ बसें भी प्रभावित हुई हैं। इतना ही नहीं, जापान की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी बिगड़ गई है। जापान के मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में जापान में बर्फबारी और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी तक आपने अमेरिका से लेकर जापान तक बर्फ का घमासान देखा और अब आपको कनाडा में कुदरत की सफेद आसमानी आफत की तस्वीरें दिखाते हैं। कनाडा के लगभग हर राज्य और इलाके में मौसम खराब बना हुआ है और भारी बर्फबारी और कम विजिबिलिटी के चलते तमाम एयरपोर्ट प्रभावित हैं। सैकड़ों उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है और बर्फबारी से कनाडा में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कनाडा में बर्फीले तूफान के बाद हर ओर बर्फ ही बर्फ बिछ गई है। यहां लगातार तेज हवाओं, बर्फीली बारिश और भारी बर्फबारी से कनाडा के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्रिसमस के जश्न के बीच लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं। कनाडा में बर्फबारी की सीजन की शुरुआत में बर्फ का तूफान आ गया है। बीते 3 दिन से देश के कई इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है।